अस्सलामु अलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैथ्स व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। कई लोग मुझे कहेंगे यार अज़हर तुमने ये क्या कर दिया। देखिए मैं हूँ पब्लिक स्पिरिटेड, मेरा काम आवाम की आवाज़ उठाना है। पेट्रोलियम के हालिया इजाफे के अगेंस्ट मैंने एक पटिशन दायर, और ये पुरानी चली आ रही है, ये इसहाक डार के दौर से चली आ रही है। और हैरान को ना आप एक क्रेडिट तो मौजूदा गवर्नमेंट को मैं यूं दूंगा कि इन्होंने सेल्स टैक्स जो है ना, जो नवाज शरीफ के दौर में इसहाक डॉलर साहब जो 60% तक ले गए थे, ये 15% तक वापस, 17% तक वापस लें। कई जगह 17% से नीचे भी है। पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी पे मेरा एतराज़ है इनके साथ। मैंने वो जो चली आ रही है पिटीशन, वो जस्टिस आयशा मलिक ने खारिज कर दी थी, उसके अगेंस्ट इंट्रा कोर्ट अपील चल रही है। उसमें मैंने ये जो तेल की मौजूदा कीमतें बढ़ी हैं उसके अगेंस्ट मैंने पिटीशन दायर की है, वो बैकग्राउंड पे आपकी चल रही होगी। और मैं चाहता हूं कि ये सारे हालात, यानी मौजूदा हुकूमत, तो मैं हैरान हूं कि उस तरह एक्सप्लेन नहीं कर पाई, तो कम से कम अदालत के सामने ये सारे हकायक आ सकें। मैं बैठ के कुछ चीज़ें देख रहा था तो वो आपके सामने है। इस हकदार के ये ट्वीट किया इस कीमतों के हवाले से, तो मुझे याद आ गया। और उनकी हुकूमत में 11 रुपये 44 लीटर सेल्स टैक्स और 10 रुपये लीटर लेवी लोगों से पेट्रोल की मद में वसूल किया जाता था। आज 5 रुपये 62 पैसे है और सेल्स टैक्स 1176। और वो सबूत के तौर पर मुजम्मिल असलम ने चीज़ें भेजी हैं, उनका ट्वीट, और बैकग्राउंड पे वो मैं चीज़ें चला रहा हूँ। इसमें कोई शक नहीं है, बैरूनी तौर पर, यानी बैनुल-अक़वामी तौर पर कीमतें जो हैं वो बड़ी हैं और कीमतें पाकिस्तान में बहुत कम हैं। लेकिन मेरा एक सवाल है, गरीब कौम है हम पे पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी या सेल्स टैक्स या एसेंशियल कमोडिटीज पे ख़त्म होने चाहिए। ये मेरा केस है। ना शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ ने नहीं माना, जो झूठ बोलते हैं, आज फ्रॉड करते हैं आप लोगों को और हमें बेवकूफ़ बनाने के लिए। लेकिन असल हकायक आप याद रखिएगा, समझ रहे हैं आप लोगों ने, और वो मैं आपके सामने मैं रख रहा हूँ ताकि आप लोगों तक क्लैरिटी के साथ चीज़ें आ जाए। दूसरी बात जो है ना, अदालती खबरों में बाद में बात करता हूँ। दूसरी जो बात करनी है, एक बड़ा अजीब से, बड़ा दुख होता है इस बात को कि सदारती ऑर्डिनेंस के ज़रिए जनाब बिजली के बिलों में 5 से 35% तक इजाफा कर दिया गया, कीमतें बढ़ जाएंगी। मैं हैरान हूँ इस बात पे। एडवांस टैक्स का कॉन्सेप्ट समझिएगा आप, ये मुल्क की इकॉनमी में इजाफा है, टैक्स बेस बढ़ाने के लिए। यानी मैं भी बिजली के बिलों पर टैक्स देता हूँ, वो जब मैं रिटर्न फाइल करता हूँ उसमें एडजस्टेबल है। याद रखिएगा, एडवांस टैक्स जो है ना एडजस्टेबल है। तो ये बैठ के सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए बढ़ गया, कम हो गया। पहली तो बात है ये जो हमारे जो है ना रेजिडेंशियल घरों के हवाले से नहीं है, कमर्शियल के ऊपर है। और वो उसका जो फर्स्ट शेड्यूल है वो बैकग्राउंड पे मैं आपके साथ मैं चला दूंगा, और दैट इज़ एडजस्टेबल, इसमें कोई शक नहीं है। 5% से 35% तक कमर्शियल लोग, कई यहाँ रजिस्टर्ड ही नहीं है, कई हमारे यहाँ ऐसे हैं जो टैक्स नहीं देते। तो ये टैक्स एक इंसेंटिव है उनके लिए। अगर उनकी आमदन काबिल टैक्स नहीं है तो ये एडजस्टेबल है, ये वापस मिल जाएगा। या आप अच्छा, इसी तरह और उन्होंने फेक न्यूज़ और बदनीयती और गैर तरबियत याफ्ता मुलाजिम, कल से ये खबरें तकरीबन तमाम चैनल ने चलाई, जिसकी वजह से आम और ख़ास के अवाम में बेचैनी का सबब बनी। ऑर्डिनेंस के मुताबिक ये टैक्स घर के बिलों पर नहीं लागू होगा, सिर्फ प्रोफेशनल रजिस्टर्ड कमर्शियल पर होगा। बैकग्राउंड में मैं सारा चला रहा हूँ आपको ताकि क्लैरिटी के साथ आप चीज़ें समझ सकें। ये ज़्यादती है, यानी जो गलत है ना, आपके सामने मैं ले आया हूँ ना, तेल की कीमतें मैं ले आया हूँ, वो आकर लाहौर हाई कोर्ट में मैंने चैलेंज किया, और मैं चाहता हूँ वहाँ क्लैरिटी के साथ आए। पेट्रोल डेवलपमेंट लेवी भी नहीं होनी चाहिए, मेरी ज़ाती राय के मुताबिक ऐसा ही है सेल्स टैक्स। लेकिन जो कि ये कानून इन्होंने नहीं बनाया, मौजूदा गवर्नमेंट ने, पिछली गवर्नमेंट ने ये सारा बनाया। पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी लगती आई है, सेल टैक्स लगता रहा। हकायक से पर्दा नहीं छुपाना चाहिए। मेरा नुक्ता बड़ा वाज़ेह है, मैं चाहता हूँ कि ऐसा निज़ाम हो कि जैसे देखे ना, नेपरा जो कीमतें हैं मुकर्रर करता है बिजली की, हर साल मुकर्रर करता है, और हमने बिजली की कीमतों में भी हम कोशिश करते रहते, वो गवर्नमेंट से उठ के नेपरा के पास आ गया हुआ है। नेपरा हमने बैनुल-अक़वामी तौर पर शोर डाल के हमने बनाया था, वो अलग बात है। मैं नेपरा के किरदार पर भी कोई सवालिया निशान है। लूट मार में ये साथ दे रहे हैं और आम आदमी को एडवांटेज, गवर्नमेंट का नहीं कसूर। हाँ ये है, आप सब डिमांड करें, नेपरा शेपरा ख़त्म करें, आप पहला तरीक़ाकार लेके आए, उससे आम आदमी को फ़ायदा होगा। मैं एक और अपने इस हिस्से में प्रोग्राम ख़त्म करने से पहले बताता चलूँ कि मैं चीनी की कीमतों का मामला लेकर मैं चल रहा हूँ, और वो मैं ट्वीट आपके सामने चलाऊँगा कि जो है ना जरदारी के दौर में 125 से 140 तक चीनी की कीमत गई थी, ये रिकॉर्ड की बातें। और
2017 में 80 रुपये ज़्यादा हुई तो 22 शुगर मिलों को हमने सब्सिडी दी। गन्ने की कीमत उस वक्त 130 रुपये थी, अब गन्ने की कीमत 280 रुपये है। हक़ाइक़ गलत नहीं बताने चाहिए, फ्रॉड नहीं करना चाहिए कौम के साथ। मैंने बड़ी कोशिश करके अब कीमतें मुकर्रर कराई, 89 रुपीज़ वो शुगर मिलें, ये सारी इतना शौक है ना, ये जो बातें कर रहे हैं अपोजिशन वाले, आए ना अपनी शुगर मिलों के जरिए चीनी देना सस्ती, रोका है इनको किसी ने? कोई नहीं है, सारे इकट्ठे गठजोड़ है, चाहे जहांगीर तरीन हो, हुकूमती लोग, सब गठजोड़ है इस सारे में। और ये गठजोड़ आप और हमको बेवकूफ़ बनाने के लिए है। मैं एक और आपके सामने मुवाजना जो है, जो बड़े लोगों ने मेरे साथ शेयर किया, मुशर्रफ दौर में, जरदारी दौर में और नवाज शरीफ में जो कीमतों का तयन है ना, वो हमारी यादाश्त थोड़ी सी कमज़ोर है। हर दौर में कीमतें बढ़ती हैं। मैं 2010-11 से पटिशन दायर की है, आज 21 में आ चुका हूँ, लेकिन मैंने कीमतें जब बढ़ती जाती देखी, नीचे आते नहीं देखी। उसकी कई वजूहात हैं और उसके लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। उसके लिए लाहौर हाई कोर्ट जैसे शाही जमील ने बहुत अच्छी कोशिश और काविश की है कि वो कीमतें मुकर्रर करवा रहे हैं। यानी चीनी की कीमत मुकर्रर होगी, गंदम की कीमत मुकर्रर होगी। वो जो मिडल मैन बैठ के तबाही की हुई ना, मिडल मैन जो टैक्स भी नहीं देता, और वो उसको दायरा कार में लेके आना है। आगे चलते हैं। एहतसाब अदालत में मुस्तफा कमाल के अगेंस्ट जो केस था क्लिफ्टन में प्लाटों की गैर कानूनी अलाटमेंट का, शरीक मुलजिम लाला अफजल खान समेत 3 मुलजमान गैर हाजिर थे और गैर इस्तिस्ना मांगा, इस्तिस्ना मंजूर कर लिया। जब मुलजिम नहीं है तो शहादत हो नहीं सकती है और गवाह ने बयान रिकॉर्ड होना था। 16 अक्टूबर तक समाअत मुलतवी हो चुकी है। आगे हम चलते हैं, सेशन कोर्ट लाहौर में आते हैं। मुलजिम जो अजीज़ुर रहमान है, कल मैंने जिक्र किया था, ज़मानत के लिए उसने अदालत से रुजू कर लिया और उन्होंने कहा कि मैं कानून पे अमल दरामद करने वाला हूँ, मदरसा को सियासत के तौर पर। ये काम हर कोई कहता है, लेकिन जो वीडियो वायरल हुई आपके सामने है, फॉरेंसिक उसका हो चुका है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये साबित करना, मैं इस बुराई को ख़त्म करना, मैं तफसील में नहीं जाऊँगा। वो सोशल मीडिया वायरल वीडियो के वक्त और तारीख़ का अंदराज नहीं, बड़ी इधर उधर की बातें की हुई हैं, ज़रा उनकी तरफ ना जाएँ तो यह और यानी आंखों में धूल होने की कोशिश है, तो मुश्किल है ज़मानत इसमें हो सके। आगे चलते हैं। आपको सेशन कोर्ट में शहबाज गिल के अगेंस्ट हद के इज़्ज़त का दावा है और बरियत की दरख्वास्त दायर की है। ये केस बनता नहीं है शहबाज गिल के अगेंस्ट, बहरहाल ये चल रहा है। मौजूद जज रुखसत पे थे, ठीक है ना, नुमाइंदे ने हाज़िरी मुकम्मल की, जो इस्तिस्ना मिल चुका है और निजी कंपनी ने दावा दायर किया, करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, ये उनका कहना था। आगे हम आपको लेके चलते हैं। अगला हफ़्ता सुप्रीम कोर्ट का सिंध हाई कोर्ट में बड़ा मसरूफ़ तरीन हफ़्ता गुजरेगा। क्रेडिट जाता है जनाब जस्टिस गुलजार साहब को। कराची से इन्होंने तजावज़ात ख़त्म कराई, चाइना कटिंग ख़त्म कराई, बिल बोर्ड ख़त्म कराए। हमारी कोर्ट ने ये सारा काम किया, बदनाम मैलाइन करने की कोशिश की जा रही है। अगले हफ्ते में कौन कौन से अहम केस हैं, ज़रा मैं उनकी तरफ आपको लेकर चलता हूँ। शाहिद हुसैन जो सीनियर रिपोर्टर हैं और बड़ी रियल फील्ड रिपोर्टिंग करते हैं, उनकी तरफ चलते हैं। जी बहुत शुक्रिया अदर साहब। आप जिस तरह चीफ जस्टिस कराची के मसाइल के लिए काफ़ी जो है वो एक संजीदा रहते हैं और उनकी कोशिश होती है कि कराची के मसाइल के लिए वो कुछ ना कुछ करें और जितना कर सकते हैं वो कोशिश करते हैं। इसी तरह आप भी काफ़ी फोकस रखते हैं कराची के मसाइल के ऊपर। कराची के मसाइल जो हैं वो अपने इस चैनल के ज़रिए अपने तवज्जुह से आप भी हाईलाइट करते हैं। आपका भी इस मामले में बेहद शुक्रिया। चूँकि चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने आखिरी जो समाअत की थी कराची रजिस्ट्री में वो 14 जून को की थी, उसके बाद 18 जून तक तकरीबन वो यहीं थे। मुख्तलिफ अहम तरीन केसेस ख़ासतौर पर जो कराची की आवाम के जो बुनियादी मसाइल हैं वो हल करने के लिए उन्होंने जो है वो हुक्मनामे जारी किए थे, जिसमें वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत और उसके बाद फिर FW और दीगर जो इदारे थे उनको काफ़ी जो है हुक्मनामे जारी किए थे, जिसमें सर्कुलर रेलवे की बहाली और उसके बाद फिर ग्रीन लाइन का मनसूबा और दीगर बेशुमार ऐसे मसाइल थे जिनके ऊपर अदालत ने हुक्म दिया था कि इनको जो है वो उनके ऊपर पेशरफ्त करें और उसके बाद फिर रिपोर्ट जो है अदालत में पेश करें। क्योंकि अब पिछले 3-4 महीने गुजर चुके हैं, चीफ जस्टिस की सरबराही में दोबारा कराची रजिस्ट्री में समाअत नहीं हो सकी है। अब जो है वो कराची रजिस्ट्री के हवाले से अब इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि 3 रोज़ा जो रोस्टर जारी हुआ है ख़ास तौर पर वो है 22 सितंबर, 23 और 24 सितंबर को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कराची रजिस्ट्री में अहम तरीन जो केसेस हैं ख़ास तौर पर कराची से मुतालिक जो मफाद आमा के केसेस हैं उनकी समाअत करेंगे, जिसमें सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में उनके साथ मज़ीद जो बिरादर जजेस हैं वो भी साथ होंगे। वो जजेस जिनका ताल्लुक़ कराची से नहीं है, यानी कि जस्टिस इजाज़ुल अहसन साहब और उसके अलावा जस्टिस मज़हर मियाँ खेल साहब,
एजाज़ुल अहसन साहब का ताल्लुक़ चूँकि पंजाब से है और उसके अलावा जो जस्टिस मज़हर मियां खेल साहब हैं उनका ताल्लुक़ जो है केपी से है, उनको साथ रखा गया है इस बेंच में जो कि कराची के मसाइल के लिए जो है वो समाअत करेगा। अब चूँकि ये तासर होता है अमूमी तौर पर, आप भी जैसे जानते हैं कि जिस सूबे में सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में समाअत हो तो वहाँ के जो जज हों, यानी कि वहाँ के मामलात को जो अच्छे से और बारीक बेनी से जानते हों, वहाँ के इलाके के, वहाँ के अवाम के जो मसाइल हों, तो उन जजेस को जो है वो बुनियादी तौर पर या अमूमी तौर पर ये तासर होता है कि साथ रखा जाता है। लेकिन इस टाइम जो सिटिंग है, यानी कि जो अभी सिटिंग होने जा रही है 2-3 रोज़ में, यानी कि 22 अगस्त के बाद, तो कराची के कोई और जजेस जो है इस बेंच में शामिल नहीं होंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का ताल्लुक़ चूँकि कराची से, वो बेशुमार जो है वो परेशान रहते हैं। अक्सर नज़र भी आता है उनके रिमार्क से भी तासुर मिलता है कि वो कराची के मसाइल को हल करने के लिए काफ़ी संजीदा हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द अपने होते हुए कराची के जो बुनियादी मसाइल हैं, यानी कि ट्रांसपोर्ट का मसला हो, सेवरेज का मसला है, पीने के पानी के मसाइल हैं, उसके अलावा सर्कुलर रेलवे की बहाली के मसाइल हैं, तजावज़ात के ख़ात्मे का इशू है, तो वो चाहते हैं कि हल हो। अब वो अब आएंगे और उम्मीद ज़ाहिर की जा रही है कि जैसे अभी काज लिस्ट जारी होगी वो हम आपके जो नाजरीन हैं उन तक रखेंगे। अब जो इब्तदाई जो मालूमात है, क्योंकि आपको पता है कि हम ख़बरों से काफ़ी आगे रहते हैं, जैसे ही ख़बरें आती हैं तो हम अपने व्यूअर्स को, अपने सामीन तक, अपने जो कौम है उन तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो अब 3 से 4 जो बड़े मसले हैं वो सामने रखे जाएंगे मुमकिन तौर पर, जिसमें ग्रीन लाइन के मंसूबे का अदालत ने हुक्म दिया था कि इसको बहाल किया जाए क्योंकि बड़ा पैसा लग चुका है और ताख़ीरी जो है वो ताख़ीर हो चुकी है। 2 साल में मंसूबा 2016 में शुरू हुआ था, यानी कि 18 में ख़त्म होना था। अब 2021 तक जो है, अब तक जो है जो लाइन दी गई थी, यानी कि डेड लाइन दी गई थी, मुकम्मल नहीं हुआ है। अब उसका जो है बहुत जल्द वफाकी हुकूमत इमरान खान की हुकूमत जो है वो मुकम्मल करने जा रही है। इसके अलावा सर्कुलर रेलवे की बहाली का अदालत ने हुक्म दिया था, उसमें जो है ख़ास तौर पर जो FW और इसके अलावा जो वफाकी और सूबाई हुकूमत को मावनत के साथ कहा था कि 6 महीने के अंदर असल हालत में बहाल किया जाए। उसमें जो तजावज़ात का ख़ात्मा था सर्कुलर रेलवे के ट्रैक के ऊपर या अतराफ़ में, उसका तो काफ़ी हद तक खात्मा कर दिया गया है। लेकिन जो सर्कुलर रेलवे की बहाली के लिए इक़दाम होने थे, यानी कि कुछ बलाई रूट्स बनने थे, कुछ अंडरपासेस से, और उसके बाद फिर ट्रैक को काफ़ी हद तक जो है ख़राब हो चुका है क्योंकि 20-25 साल ये पहले बंद हुआ था। उसके बाद फिर वो बहाल होने के लिए अब तक जो है कोई खतरे का कार्रवाई जो है उसमें नज़र नहीं आई है। और उसके बाद अदालत ने चूँकि ये FW को जिम्मेदारी लगाई थी कि FW सारे जो तरक्याती काम है वो करेगा, बाकी वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत पैसा फराहम करेगी। लेकिन कागज़ों में तो कार्रवाई मुमकिन तौर पर काफ़ी आगे बढ़ चुकी होगी क्योंकि वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत चाहती है कि CPEC के मनसूबे के तहत सर्कुलर रेलवे को जो है उसमें साथ रखा जाए, यानी कि जदीद तरीन तरीके से सर्कुलर रेलवे को बनाया जाए। लेकिन चीफ जस्टिस ने हुक्म दिया था कि जिस हालत में है, जहाँ जहाँ जो रूट है उसी रूट पे असल हालत में फौरी तौर पर बहाल किया जाए। लेकिन अब तक जो है वो बहाली होती हुई नज़र नहीं आ रही। आगे चंद सालों में शायद कोई बेहतर हो जाए क्योंकि बलाई रूट हैं बनने हैं और 43 जो है किलोमीटर का तवील तरीन ट्रैक है। कराची के एक हिस्से से शुरू होता है फिर दूसरे हिस्से पे जाके ख़त्म होता है, तो अंडर पासेस भी बनने हैं और काफ़ी आबादी और उसके बाद रूट और जो मुख्तलिफ ट्रैक हैं वो तब्दील हो चुके हैं। इसके अलावा जो खास तौर पर 3 नालों के ऊपर से तजावज़ात के खात्मे का हुक्म दिया था, उससे आपने देखा गुज़श्ता बारिशों में चीफ जस्टिस का ही हुक्मनामा था जिस पर अमल दरामद हुआ और कराची इस बार नहीं डूबा, यानी कि जो अदालत का हुक्म था उसके असरात भी नज़र आना शुरू हुए हैं। और इसके बाद हिल पार्क और दीगर जो 36,000 से ज़ायद प्लाट से रफ़ाई प्लाट फलाही कामों के लिए जो इस्तेमाल होने हैं वहाँ पर कब्जा हो चुका है। तो कमिश्नर कराची की जानिब से, सूबाई हुकूमत की जानिब से उसमें रिपोर्ट पेश की जाएगी। नस्ला टावर और जो महमूदाबाद उरंगी नाला और इसके अलावा गुज्जर नाले के जो मुतासरीन हैं उनकी नज़रसानी की दरख्वास्तें भी मुमकिन तौर पर समाअत के लिए मुकर्रर हो सकती हैं। यानी कि अब अगले जो 3-4 जो दिन आ रहे हैं, बल्कि अगला पूरा हफ्ता कराची की बेहतरी के लिए जो है काफ़ी एक मामून साबित हो सकता है, मददगार साबित हो सकता है। अब चीफ जस्टिस चूँकि जो बड़े पैमाने पर यहाँ समाअत करेंगे तो कराची वाले उनसे काफ़ी पुरुम्मीद होते हैं कि कराची के मसाइल जो है हल होंगे। चीफ जस्टिस ने इसलिए ही ये केसेस की समाअत मुकर्रर की है क्योंकि 1-2 रोज़ जब उनका जो फरवरी में मुद्दत ख़त्म हो रही है तो उसके बाद फिर जब आएंगे तो मज़ीद पेशरफ्त होगी, मज़ीद कराची के मसाइल जो है वो हल होंगे। वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत, जो मुतल्लिक़ा इदारे हैं जिसमें सिविल एविएशन, डिफेंस के इदारे और दीगर जहाँ जहाँ जिन जिन को हुक्मनामे जारी किए गए थे उनकी रिपोर्ट्स जो अदालत में पेश की जाएंगी। नोटिस जारी हो चुके हैं। मज़ीद भी जो पेशरफ्त होगी आपके व्यूअर्स के लिए हम वो लाजमी आपके सामने रखेंगे। आपका बहुत शुक्रिया जी। आपने शाहिद हुसैन से सारी गुफ्तगू सुन ली, आप तक सारे हालात और वाक़यात मैं आपके सामने ले आया हूँ। कोशिश है ईमानदारी से काम किया जाए
और मैं चाहता हूँ कि पेट्रोल की कीमत रेगुलराइज हो जाए, उसके लिए मैंने तरीकाकार आपके सामने रख दिया है। इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।